नमस्कार दोस्तों, मैं अमेजिंग इलेक्ट्रिकल फैक्ट से आज आपको बताने वाला हूं कि एम्पियर क्या है या एम्पियर क्या होता है और एक एम्पियर बराबर कितना वाट होता है। कई भाइयों के कमेंट पे ये मैं वीडियो बना रहा हूं और आप इस वीडियो में देखो कि एम्पियर क्या होता है और एक एम्पियर में कितना वाट होता है और कमेंट करो। अगर कमेंट आपका सही हुआ तो मैं उसको अपने वीडियो में शामिल करके और उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों तक जो भी पढ़ने वाले हैं वहाँ तक शेयर करो इन सब बातों को। और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए। एक एम्पियर या एम्पियर क्या, पहली बात तो एम्पियर क्या होता है। पहली बात मैं बता दूं कि कई इन्वेंटरों ने, वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत दिया है कि जब आवेश प्रवाह की दर, आवेश आवेश को हम क्यू से दिखाते हैं। ठीक, आवेश को हम किससे दिखाते हैं? क्यू से। और फिर टी, आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। आई से डिनोट करते हैं। मतलब आवेश प्रवाह की दर का अर्थ हो गया कि कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। प्रति सेकेंड अगर एक आवेश प्रवाह हो रही है तो उसको ही क्या कहेंगे? करंट कह रहे हैं, करंट कहते हैं। और एक दूसरा इसका परिभाषा आप ये भी मान लो, ये भी है 6.28 गुणे या मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 18, ये पावर में है। ये क्या होगा? अगर इतना इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित हो रहा है तो इस समय धारा 1 एम्पियर होगी। यानी ये 1 एम्पियर की परिभाषा भी होगी, डेफिनेशन भी हो गया 1 एम्पियर का। और ये भी पता चलेगा कि एम्पियर होता क्या है। जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कि करंट कहते हैं। करंट प्रवाह हो रहा है, करंट चल रहा है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो जिन भाई ने पूछा था कि एम्पियर क्या होता है, तो आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। और आवेश किस पे होता है? इलेक्ट्रॉनों पे होता है, चार्ज होता है। आवेश मतलब मीन्स चार्ज होता है। चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉनों पे। अगर 6.28 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं, चलते हैं एक साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर करंट बोला जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है। जब आप जानते हो कि वाट क्या होता है? पावर होता है। पावर होता है, पावर को हम पी से दिखाते हैं। और पावर जो होता है वो नॉर्मल यानी एक्चुअल पावर में V इंटू आई होता है। अगर इसको डीसी में देखा जाए तो ऐसा ही होता है। और अगर एसी में देखा जाए तो मैंने पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ कि एसी में होता है P बराबर V इंटू आई कॉस फाई। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी उसको, उनको पता होगा। और ये होता है एक्चुअल पावर यानी डीसी में होता है। ठीक, P बराबर V इंटू आई। तो हम अगर हमें पता है एम्पियर, अगर इतना इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो रहा है और 1 एम्पियर तब करंट अगर बहेगी, तो 1 एम्पियर करंट रहे और वोल्टेज का मान 250 वोल्ट रहे तो उस समय पावर क्या होगी? बस पावर बराबर आ जाएगा 250 वाट। यानी अगर हमें वोल्टेज पता है तभी हम पावर निकाल सकते हैं। ये नहीं कि एम्पियर, दोनों में से दोनों पता होना चाहिए तभी आप पावर निकाल सकते हो। या पावर और वोल्टेज पता हो तो करंट निकाल सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ करंट पता है तो आप पावर निकाल लोगे। जिन भाइयों ने भी पूछा है कि 1 एम्पियर में कितना वाट, अकेले एम्पियर कुछ नहीं कर सकता, अकेले एम्पियर से कुछ नहीं होगा। ठीक है, वाट जो बनता है पावर, वो वोल्टेज और करंट दोनों के गुणनफल का क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ये आप समझ लो बिल्कुल भी। जो अगर अकेला आई रहे, आई अकेला यानी करंट अकेला 1000 एम्पियर का 1 लाख एम्पियर भी रहेगा तो भी पावर नहीं बना सकता जब तक उसमें भी नहीं ऐड होगा। अगर आप समझते हो, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप दे सकते हो वेल्डिंग मशीनों में। वेल्डिंग मशीनों में करंट काफ़ी हाई होता है, करीब 200 से 300 एम्पियर होता है। 300 एम्पियर होता है। ठीक, 200 से 300 एम्पियर होता है, पर वोल्टेज जो है 90 वोल्टेज से क्या होता है? कम होता है। कम होता है जिसके कारण हमें करंट तो नहीं लगती, पर जिसके कारण वो धातु को पिघला देता है और वेल्ड कर देता है। तो इसका आप अच्छा उदाहरण दे सकते हो। यानी अकेला करंट कुछ नहीं कर सकता, अकेला करंट
करंट जो है ना ही किसी पावर को बना सकता है ना ही पावर को चला सकता है। और आप जानते ही हो कि किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए पावर आवश्यक होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अभी भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। और राइटिंग के ऊपर आप बिल्कुल मत जाओ, आप बस वीडियो के मेन मीनिंग पे जाओ, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना चैनल को भूलें, और अच्छे से अच्छे वीडियो मैं लाते रहूँगा। और आप कमेंट करके जो भी इसमें एक्सक्यूज है, जो भी कन्फ्यूजन है, आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, जब तक अगला वीडियो ना आए। गुड बाय।